हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रैंकर्स अकेडमी में। आज आप सबको उत्तराखंड HNBU-MU 2025 NM JNM BSc नर्सिंग के बायोलॉजी जीव विज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लास नंबर दूसरा है, पहला क्लास हो चुका है। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो 40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लास नंबर दूसरा है। सभी क्लास में 40-40 क्वेश्चन कराए जाते हैं महत्वपूर्ण। और पहला क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं चैनल के। पेपर से पहले जरूर देख लें, सीधा पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे फिजिक्स के, ऐसे केमिस्ट्री के, ऐसे जीएस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्वसन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? भोजन का पाचन करना, गैसों का आदान प्रदान, रक्त प्रसंचरण, हार्मोन का उत्पादन। तो श्वसन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज ऑफ गैस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो स्कर्वी रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी डिजीज। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? टाइफाइड डिजीज इज काजेड बाई व्हाट? वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ। तो जो टाइफाइड बीमारी होती है, रोग होता है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो पुराना चैनल था वो डिलीट हो गया। तो इसीलिए हमारा ये न्यू चैनल है, तो इस पे सब्सक्राइबर कम है, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दिए। जितने लोग देखते हैं, अगर 1000 लोग देखते हैं, तो अगर 1000 लोग सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारा चैनल पे जल्दी से ये सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो पुराना चैनल था वो डिलीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक वायुजनित रोग है? हैजा, टाइफाइड, सामान्य सर्दी, मलेरिया। तो एक वायुजनित रोग कौन सा है? एयरबोर्न डिजीज कौन सा है? वायुजनित रोग कौन सा है? तो सामान्य सर्दी जो है वायुजनित रोग है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? टॉप 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। अपना टेस्ट यहीं पे आजमा लीजिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अगर सही लगे तो लाइक करिएगा ज़रूर, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से, पेट से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो प्रोटीन का पाचन जो है पेट से शुरू होता है। ऑप्शन बी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, पल्मोनरी धमनी, सुपीरियर वेन कावा, इंफीरियर वेन कावा। तो सुपीरियर वेन कावा जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त दाब मापने वाला उपकरण का नाम क्या है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, सिफगमो, मैनोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो मानव शरीर में रक्त दाब को, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए सिफगम में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का भंडारण होता है? जो पित्त होता है, बिलाई, बिलाई का स्टोर कहाँ होता है? यकृत में, पैनक्रियाज में, गॉल ब्लेडर में, स्प्लेन में, प्लीहा जिसे कहते हैं। तो पित्त का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गॉल ब्लेडर में। अब पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो लीवर से होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर? तो यूनिवर्सल डोनर कौन कहलाता है? ओ कहलाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसेप्टर? यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है? ऑप्शन सी ए बी है।
अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? Which organelle of the cell is called the protein factory? माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी उपकरण, केंद्रक, गोल्गी apparatus। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया? डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया? रॉबर्ट हुक, वाटसन और क्रिक, ग्रेगर मेंडल, लुईस पास्चर। तो वाटसन एंड क्रिक जो थे वो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी, शरीर रचना विज्ञान, आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान। तो जो आनुवंशिकी का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े, 46 जोड़े, 22 जोड़े, 44 जोड़े। तो मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाए। अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस अंग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? Which organelle of the cell is called the brain of the cell? ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया, केंद्रक, कोशिका द्रव, रितिका। तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में कौन पाया जाता है? विच ऑर्गेनल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल? माइटोकांड्रिया, कोशिका भित्ति, केंद्रक, राइबोसोम। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है सेल वॉल, प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में कौन सा शुगर होगा? डीऑक्सी राइबोज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएनए में कौन सा शुगर मौजूद होता है? विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए? तो आरएनए में कौन सा शुगर मौजूद होगा? राइबोज। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों के सेट में परिवर्तन क्या कहलाता है? Which is the change in the set of chromosomes called? Mutation, recombination, polyploid, पॉलीप्लॉइडी, ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या कहलाता है गुणसूत्रों में सेट परिवर्तन को? क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी सामग्री का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? न्यूक्लिक एसिड के द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन में लैंगिक प्रजनन में कितने जनक शामिल होते हैं? हाउ मेनी प्रेजेंट इन द इन्वॉल्व प्रजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? 1, 2, 3, कोई नहीं। तो हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने पेरेंट्स होते हैं? 2। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक शामिल होते हैं? अलैंगिक प्रजनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने होते हैं? 1 होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस किस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर संरेखित होता है? किस रेखा पर संरेखित होता है? मेटाफेज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मियोसिस के अंत में कितनी बेटी कोशिकाएं बनती हैं? कितनी बेटी कोशिकाएं बनती हैं? मियोसिस के अंत में कितनी बेटी कोशिकाएं बनती हैं? 2 बनती हैं। कितनी? 2। अगला क्वेश्चन है,
जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवंशिक जानकारी डीएनए से आरएनए में कॉपी की जाती है क्या कहलाती है? रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन। तो क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, प्रतिलेखन। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, रिकॉम्बिनेशन। तो क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है, ट्रांसलेशन, अनुवाद। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का मुख्य रूप से किससे बनी होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है मुख्य रूप से किससे बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वह किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में मदद करता है? Which organelles help are removing waste materials? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, लॉ ऑफ जेनेटिक्स का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन, मेंडल, वाटसन, क्रिक। तो किसने किया था? मेंडल ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा पेयरिंग नियम लागू होता है? तो डीएनए जो है उसमें कौन सा पेयरिंग नियम लागू होता है? AGCT, ATCG, ACGT, AATT। तो कौन सा नियम लागू होता है? ATCG, ATCG। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएनए में कौन सा पेयरिंग नियम लागू होता है? तो आरएनए में कौन सा पेयरिंग नियम लागू होता है? AUCG, AUCG। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं समान कोशिकाओं को जन्म के लिए विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं? मियोसिस, माइटोसिस, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन। तो क्या कहलाती हैं जो समान कोशिकाओं को जन्म देने के लिए विभाजित होती हैं? माइटोसिस। क्या कहलाती है? माइटोसिस। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें आनुवांशिकी सामग्री का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? आनुवंशिकी सामग्री का आदान प्रदान होता है तो क्या कहलाती है? उत्पर्तन, उत्परिवर्तन, क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसलोकेशन, विलोपन। तो क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सही क्रम क्या है? अभी ये आ गया इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं 2-3, तो उसके पोर्शन आ गए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सही क्रम क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन सा है? शेर, बकरी, सांप, बाज। तो बकरी जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 22 अप्रैल, 5 सितंबर, 2 फरवरी। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो होता है ओजोन परत का क्षरण। अगला, तो 40 क्वेश्चन हो गए। 40 क्वेश्चन में से आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन किए हैं सही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा पुराना चैनल डिलीट हो गया था, तो ये न्यू चैनल है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।